हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारी कक्षा 4 का पाठ नंबर 7। हमारे पाठ का नाम है बच्चों यातायात साधनानी, यानी कि यातायात के साधन। तो बच्चों आज हम यातायात के साधनों के विषय में जानेंगे और पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। प्राचीन काले मनुष्य है पदाभ्याम दूरस्थेषु स्थानेषु गच्छति स्म। प्राचीन काले यानी कि पुराने समय में मनुष्य है पदाभ्याम यानी कि पैरों के द्वारा दूरस्थेषु स्थानेषु यानी कि दूर के स्थान जाने के लिए क्या करते थे बच्चों, वो पैदल ही जाते थे। जो पुराने समय के लोग थे बच्चों, वो क्या करते थे, दूर स्थान पर जाने के लिए पैरों के द्वारा जाते थे, यानी कि पैदल चलकर जाते थे। सह श्रमस्यति इसमें कष्टम से अनुभवती इसमें। सह यानी कि वह, श्रमयति बहुत श्रम करते थे इसके लिए, और इसके लिए उनको बहुत कष्ट की अनुभूति होती थी। ठीक है। जना प्राचीन काले रथ है शक्त है गर्दभ है गज है ऊष्ट्र च दूराणी स्थानानि गच्छन्ति इसमें। जो लोग थे पुराने समय के बच्चों, वो क्या करते थे प्राचीन काल में, रथों के द्वारा, शक्त यानी कि घोड़ों के द्वारा, गर्दभ गधों के द्वारा, हाथी के द्वारा, उष्ट्र यानी कि ऊंट के द्वारा दूर के स्थान को जाते थे। तस्मिन काले मनुष्य नौका भी नद है अपि तरंती इसमें। और कुछ समय पहले बच्चों जो व्यक्ति थे वो नदी पार करने के लिए नौका का इस्तेमाल करते थे या उपयोग करते थे। यहाँ पर कुछ पिक्चर दी हुई है बच्चों। ये बैलगाड़ी की पिक्चर है, ये ऊंट की है। रेगिस्तान में इसका प्रयोग करते हैं बच्चों। ये देखिए यहाँ नदी दी हुई है, इसमें नाव में बैठकर व्यक्ति है, ये यहाँ पर ये नदी को पार कर रहा है और ये घुड़सवारी कर रहा है। आगे देखते हैं। अस्मिन समय यात्राएं नवीनानि साधनानि संति। अस्मिन यानी आज के समय यात्रा यानी कि यात्रा, नवीनानि साधनानि संति। नवीनानि यानी कि नए नए साधन हो गए हैं। आज के समय में यात्रा करने के लिए नए नए साधन हो गए हैं। एतेषु वाष्पयान वायुयानम मोटरयानम इत्यादि साधनानि उपलब्धानि संति। आज के समय में क्या हो गया है बच्चों, वाष्पयान यानी कि रेलगाड़ी, वायुयानम यानी कि हवाई जहाज, मोटरयानम यानी कि मोटर गाड़ी आदि साधन उपलब्ध हो गए हैं। एतः जना शीघ्रम दूराणी स्थानानि गच्छन्ति। इनके प्रयोग से बच्चों जो मनुष्य हैं वो जल्दी से जल्दी दूर स्थान पर पहुंच जाते हैं। अधुना यात्रा जनेभ्य किमपि कष्टम न ददाति। और जो ये हमारे यात्रा के साधन हैं, इनसे जो व्यक्ति हैं उनको कोई कष्ट भी नहीं होता है। जना यथा गृहं भोजनम विश्रामम शयनम च कुर्वन्ति। इस यात्रा में जो व्यक्ति होते हैं बच्चों, वो अपने घर की तरह भोजन भी कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और सो भी सकते हैं। तदा जलपोते वाष्पयाने वायुयाने च कुर्वन्ति। और ये सुविधा किस में उपलब्ध है बच्चों, ये कहाँ पर है, जलपोते यानी कि जो जल में वो चलते हैं, जलयान में और रेलगाड़ी में और वायुयान में, ऐसा हम कर सकते हैं। यत्र वाष्पयानम न गच्छति तत्र जना मोटरयानेन यात्रा कुर्वन्ति। यत्र यानी कि जहाँ, वाष्पयानम रेलगाड़ी, न गच्छन्ति नहीं जा सकती, तत्र जना वहाँ पर व्यक्ति मोटर गाड़ी से यात्रा कुर्वन्ति यात्रा कर सकते हैं। मरुस्थले प्रदेश है उष्ट्र एवं यात्रा साधनम अस्ति। जो मरुस्थल होते हैं बच्चों, जो रेगिस्तान का क्षेत्र होता है, वहाँ पर व्यक्ति क्या करते हैं, उष्ट्र यानी कि ऊँट के द्वारा यात्रा का साधन वहाँ पर है या यात्रा कर सकते हैं। पर्वत क्षेत्रे जना उस अश्व इस्तस्तो गच्छन्ति। जो पर्वत क्षेत्र हैं बच्चों, वहाँ पर व्यक्ति क्या करते हैं, वो घोड़ों की सवारी कर सकते हैं, घोड़ों के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर दी हुई है बच्चों। ये यातायात के साधन है, ये जलयान है, वायुयान है और ये वाष्पयान यानी कि रेलगाड़ी है। तो देखा बच्चों, पुराने समय से लेकर आज तक कितने सुधार हुए हैं। पुराने समय में लोग जो यात्रा करते थे वो बहुत कष्टदायक होती थी। जो पुराने समय के लोग थे वो यात्रा जो करते थे पैरों के द्वारा करते थे, पैदल जाते थे, और आज के समय में नए नए साधन हो गए हैं। ठीक है।
तो बच्चों हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय।